रात बहुत ठंडी थी। आसमान में बादल थे और चांद बीच बीच में छिप जा रहा था। चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी फैली थी, जैसे हवा भी डर के मारे थम गई हो। चार दोस्त अमन, विशाल, राघव और समीर गांव के बाहर बने पुराने कब्रिस्तान की ओर बढ़ रहे थे। उनके कदमों की आवाज़ सूखे पत्तों पर पड़ती तो डरावनी आवाज़ निकलती। यार, मुझे समझ नहीं आ रहा हम यहाँ क्या करने आए हैं। डर गया क्या? आज हैलोवीन है, कुछ अलग करना था ना? समीर ने आगे बढ़ते हुए पूछा। लेकिन ये पंपकिन क्यों लाए हो अमन? आखिर प्लान है क्या? अमन की आंखों में अजीब सा जोश था। उसने कहा, मैंने पढ़ा था एक पुराने रिचुअल के बारे में। कब्रिस्तान में अगर किसी इवन नंबर वाली कब्र के ऊपर ये पंपकिन रखो और चारों ओर खड़े होकर आत्मा को बुलाओ तो वो आत्मा प्रकट होती है और सवालों के जवाब देती है। राघव हंस पड़ा। और अगर गलती से ऑड नंबर वाली कब्र चुन ली तो? अमन ने धीमे स्वर में कहा, तो फिर वो आत्मा किसी की जान लिए बिना नहीं जाती। तीनों कुछ पल के लिए चुप हो गए। हवा अचानक ठंडी और भारी लगने लगी। समीर ने घड़ी देखी। रात के 12:05 हुए थे। चलो ढूंढते हैं वो कब्र। कब्रिस्तान बहुत पुराना था। टूटी कब्रें, जंग लगे क्रॉस और कुछ पत्थर जिन पर लिखावट मुश्किल से पढ़ी जा सकती थी। तीनों के टॉर्च की हल्की रोशनी कब्रों पर पड़ती और फिर हवा के झोंकों से कांप उठती। राघव ने एक पत्थर पर झुककर देखा। यहाँ लिखा है 1920 से 1968 तक, दोनों इवन है। अमन पास आ गया। पर ये 5 है या 8? 8 ही लगता है। पुराना पत्थर है, मिट गया होगा। अमन मुस्कराया। परफेक्ट, यही है हमारी कब्र। चारों कब्र के चारों ओर गोल घेरा बनाकर खड़े हो गए। अमन ने पंपकिन उस पर रखा और उसमें मोमबत्ती जलाई। जैसे ही लौ जली, हवा तेज चलने लगी, सूखे पत्ते उड़ने लगे और रात अचानक बहुत गहरी लगने लगी। अमन ने आंखें बंद की और धीमे स्वर में कोई मंत्र जैसा कुछ बोलने लगा। स्पिरिट्स ऑफ द इवन ग्रेव, कम फोर्थ, आंसर अस। तीनों दोस्त एक दूसरे को घबराई नजरों से देखने लगे। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर पंपकिन अपने आप हिलने लगा। मोमबत्ती की लौ एकदम बुझ गई। क्या हो रहा है? डरो मत, वो बस संकेत दे रही है। तभी जमीन हल्की हल्की कांपने लगी। कब्र से ठंडी हवा का झोंका उठा और पंपकिन के नीचे से काले धुएं जैसा कुछ बाहर निकला। धीरे धीरे वो धुआं एक आकृति में बदल गया। एक काला साया जिसमें आंखें नहीं थीं, बस सन्नाटा और ठंड। राघव के मुंह से निकला, हे भगवान, ये क्या है? अमन ने हिम्मत जुटाई। तुम कौन हो? क्या सुन सकती हो हमारी आवाज? साया बस खामोश रहा। फिर अचानक फुसफुसाहट सुनाई दी। तुमने गलत कब्र चुनी। क्या? अगले ही पल वो काला साया तेजी से समीर की ओर बढ़ा। समीर की आंखें लाल हो गईं, चेहरा विकृत होने लगा। समीर, क्या कर रहा है तू? लेकिन जवाब में समीर ने एक दहाड़ मारी और आगे बढ़कर राघव की गर्दन मरोड़ दी। हड्डियों के टूटने की कर्कश आवाज कब्रिस्तान में गूंज उठी। राघव जमीन पर गिर पड़ा, मरा हुआ। अमन और विशाल वहीं सन्न खड़े रहे। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने सब सही किया था। तभी उसकी नजर कब्र पर पड़ी और ठंडे पसीने की धार उसके चेहरे से बह निकली। वो अंक जो उसने 8 समझा था, वो 5 था। यानी यह ऑड नंबर्ड कब्र थी। भगवान, हमने गलती कर दी। समीर का शरीर अब धीरे धीरे उनकी तरफ मुड़ा। आंखें गहरी काली
और होठों से फुसफुसाहट। अब कोई नहीं बचेगा। दोनों पीछे हटे और कब्रिस्तान के गेट की ओर भागे। हवा अब तूफान बन चुकी थी और दूर से किसी के चीखने की आवाजें आ रही थीं। जल्दी दरवाजा खोलो। अमन ने गेट धकेला, पर गेट अपने आप बंद हो चुका था। अंदर से भारी आवाज आई। भाग नहीं सकते, वादा तो निभाना पड़ेगा। समीर या कहो आत्मा उनके पास आ गया। उसकी परछाई लंबी होती जा रही थी, जैसे रात खुद उसे निगल रही हो। अमन ने कांपते हुए कहा, माफ करो, हमने जानबूझकर नहीं किया। साया ठहर गया। फिर उसने दोनों को गले से पकड़ा, दोनों को हवा में उठा लिया। दोनों की सांसें रुकने लगी, चीखें अंधेरे में गुम हो गई। आत्मा ने उन्हें झटक कर कब्रिस्तान के गेट के ऊपर की नुकीली लोहे की छड़ों में फेंक दिया। उनके शरीर वहीं अटक गए और रात फिर से खामोश हो गई। पंपकिन अब भी उसी कब्र पर रखा था। उसकी लौ अपने आप फिर जल उठी, धीरे धीरे जलती रही जब तक सुबह नहीं हो गई। सुबह जब सूरज उगा, गांव के कुछ लोग उस कब्रिस्तान के पास से गुजरे। गेट पर लटके 2 शव देखकर उनकी चीखें निकल गईं। अंदर 3 कब्रों के पास खून के निशान थे और बीच में एक पंपकिन जल रहा था, जिस पर खुदे हुए थे 2 शब्द,